रांची के कटहल मोड़ पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड जवान पर हुए हमले की झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव तिवारी ने कड़ी शब्दों से निंदा की है। साथ ही मांग करते हुए उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवान के साथ मारपीट करने वाले शख्स की गिरफ्तारी शीघ्र हो। अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजीव तिवारी ने कहा कि हमारे होमगार्ड के जवानों को जहां भी ड्यूटी मिलती है वे निष्ठा और पूरी लगन के साथ ड्यूटी निभाते हैं। बावजूद जवानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। उन्होंने कहा कि जो होमगार्ड के जवान मारपीट में घायल हुए हैं उन्हें ट्रैफिक एसपी की ओर से आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था ताकि मनोबल के साथ वे कार्य कर सके, लेकिन अभी तक घायल जवान को कोई भी सहयोग राशि नहीं मिली है। वहीं एसोसिएशन के महासचिव ने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मतलब एक दुष्कर्म की घटना भी आई तो उसमें टेम्पो चालक की मतलब मनमानी हुई थी और मनमानी इतनी बढ़ गई है कि अब जो है पुलिस कर्मियों को भी बख्शना नहीं पड़ता जी। और खासकर जो होमगार्ड के जवान घायल हुए बुरी तरह से। क्या कुछ कहेंगे आप एसोसिएशन के आप महासचिव हैं? हमारे होमगार्ड के जवानों को जहाँ भी ड्यूटी मिलती है वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से लगन के साथ करते हैं, लेकिन होमगार्ड जवानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा भी नहीं मिलती है। अभी मैं बताना चाहूँगा, हमारे होमगार्ड जवानों को विस्थापित केंद्र में रखा गया है जो धुरवा में है, और जवान को जब ड्यूटी के लिए ले जाता है तो उन्हें गाड़ी में ठूस ठूस कर भेड़ बकरी की तरह उनको जगह जगह पोस्ट पे छोड़ा जाता है और उसकी जानकारी वो मुझे देते हैं, लेकिन वो डर कर नहीं बताते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई ना कर दें। अभी जो घटना घटी है जो सारे मीडिया में और सभी जगह वायरल हुआ है कि हमारा होमगार्ड जवान ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी के दौरान उस पर ईंट से वार किया गया और वो बुरी तरह से घायल हो गया। अभी अस्पताल में है और विभाग की ओर से उसे 50,000 रुपये की आर्थिक सहयोग दिया गया और हम लोग भी अपनी यूनियन की तरफ से उनको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ट्रैफिक एसपी साहब को चाहिए था कि चूँकि वो पुलिस विभाग के अंतर्गत वो ड्यूटी कर रहे थे तो ट्रैफिक एसपी की तरफ से होमगार्ड जवान को आर्थिक सहयोग देना चाहिए था, जिससे कि हमारे जितने भी होमगार्ड जवान थे सभी का मनोबल ऊंचा रहता और वो और भी जोरदार ढंग से अपनी ड्यूटी करते। लेकिन अभी तक ट्रैफिक एसपी की तरफ से किसी भी तरह का सहयोग का कहीं भी जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, जिस तरह से कहना ये है कि देखिए अभी जो जिस तरह का अभी प्रशासन का अभी चल रहा है तो अभी प्रशासन के जो मुखिया जैसे डीजीपी अभी हैं, अनुराग गुप्ता सर अभी हैं, तो उन्हीं को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। तो इस तरह से पुलिस का मनोबल भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि अभी उनका जो मुखिया का क्लियर नहीं है कि मुखिया वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस कारण से जवान के मतलब जनता के बीच भी असमंजस बना हुआ है। इस कारण से भी थोड़ा सा परेशानी आ रहा है और जो है अपराधियों का उग्रवादियों का मनोबल जो है कि काफ़ी बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे प्रशासन का कार्रवाई जो है वो अभी तक हुआ नहीं, क्या यही तो सोचने वाली बात है कि जिसका पूरा वीडियो सामने है, जिसका फोटो सामने है, किसने हमारे होमगार्ड जवान के साथ मारपीट किया और उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। और हम लोग और 2-3 दिन देख रहे हैं, अगर गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे उसकी गिरफ्तारी को लेकर। इसके लिए जहाँ तक हम लोग को जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है कि पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवान के साथ इस तरह से मारपीट हुई और ये सारी जानकारी सबके पास है, सारा फोटो है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये बहुत सोचने वाली बात है प्रशासन के लिए और सर मानना चाहिए प्रशासन को भी कि अब तक वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो ये पुलिस के कार्यशैली पे भी सवाल उठता है कि आखिर उस पर की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, क्या कारण है कि अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, कैसा छापामारी चल रहा है, कैसा इंटेलिजेंस है कि अब तक उसका गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। जी, परिचय बता दीजिए। राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन।